स्वागत है डीडी यूट्यूब चैनल पर। अभी राजनीतिक सरगर्मी बड़ा तेज हो गया है छत्तीसगढ़ में, चूँकि 21 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और आज मैं मौजूद हूँ प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवार शकुंतला सिंह पूर्ति जी से रूबरू होने के लिए, और हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। इनके एजुकेशन और बचपन के दिन जो राजनीतिक सफ़र रहा है और अब जो चुनौतियां हैं वर्तमान में जीतने के लिए प्रतापपुर विधानसभा को, उन विषयों पर बात करेंगे। कैसे ये कामयाबी हासिल करेंगी, कैसे जीत पाएंगी। तो आइए सीधे रूबरू कराता हूं मैं आपको शकुंतला सिंह पूर्ति जी से, जो फिलहाल प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जब लंबा संघर्ष रहा है और इस संघर्ष के बाद आपको जब टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से आपको उम्मीदवार बनाया, क्या फीलिंग चल रही थी, कैसा मन में आया उस वक्त, ख्याल क्या था और पहली थिंकिंग क्या थी आपकी? सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे प्रदेश संगठन को, हमारे जिला संगठन को, हमारे मंडल संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और जैसे ही मुझे टिकट का पता चला, मेरे आंखों से आंसू निकल गया और मैंने अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण था कि मैं एक ऐसे पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उसमें नेतृत्व में बहुत ही आगे जा रहा है। विश्व गुरु बनने के कगार पे हमारा देश पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुना है, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा गर्व का बात है। शकुंतला जी, मैं इससे पहले कि राजनीतिक चर्चाओं का दौर हम शुरू करें, बातचीत का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले थोड़े मैं आपके बचपन के दिनों पर जाना चाहूँगा। जब आपके एजुकेशन के दिन थे, वो आप कहाँ से हैं और शुरुआत कैसे हुई, शिक्षा दीक्षा की शुरुआत कैसे हुई और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। मेरा जन्म इसी मोहल्ले में, जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हैं। पापा जी हमारे जॉब में थे और हम इसे कुछ आगे में किराए के मकान पे रहते थे उस समय। और मेरा जन्म 26 जुलाई 1980 को इसी अंबिकापुर में हुआ था। तो मैं इसीलिए कभी कभी लिखती हूँ कि माता रानी माँ महामाया की गोद में मेरा जन्म हुआ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैं इस दुनिया में, इस धरती पे आई। और मेरा सारा एजुकेशन अंबिकापुर में ही हुआ है। बचपन में मैं सेंट्रल स्कूल अंबिकापुर में पढ़ाई की। उसके बाद से पापा जी जॉब में थे, पापा जी का ट्रांसफ़र हुआ था शहडोल में, तो वहाँ भी पढ़ाई की हूँ 2 साल। तो ऐसे घूम घाम के पढ़ाई हुआ, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू 9th क्लास से मैं अंबिकापुर में पढ़ी हूँ। और मैं गर्ल्स कॉलेज अंबिकापुर में पढ़ाई की। फिर उसके बाद जब 12वीं क्लास कक्षा पास की तो सीधे गर्ल्स स्कूल से निकल करके गर्ल्स कॉलेज में गई। तो वहाँ मैंने अपना पढ़ाई किया है पूरा, अंबिकापुर में ही मेरा एजुकेशन। तो कब मन में आया, कब ऐसा लगा कि मैं विधायक के लिए दावा करूं, या विधायक बनने का जो सपना मन में आता है ना, कहीं ना कहीं ऐसा घटना होता है, ऐसी कोई बातें होती हैं जिसके बाद मन में आता है कि हाँ भाई, अब इसके तरफ बढ़ना चाहिए। तो विधायक बनने के जो सपने थे या चाह थी मन में, वो कब पैदा हुई, किन कारणों से हुई? सच पूछिए तो मैं अब जो सच्चाई है अब कैमरे के सामने तो बयान कर ही देती हूँ। मैं नेताम भैया को देखा करती थी। अच्छा। हमारे जब मैं जनपद सदस्य थी तो उसमें हमारे भैया श्री राम विचार नेताम जी गृह मंत्री हुआ करते थे। पहले अजाक मंत्री बने थे, तो 2003-4 में ही वो, तो मेरे पंचायत में भी गए थे वो। तो मैं जनपद सदस्य थी तो उनसे मुलाकात होना, फिर उनके आना जाना, भाई मंत्री थे तो स्वाभाविक से मेल जोल होता था। तो हमको बताया गया कि भैया जी ने शिक्षक का जॉब करते थे, जो कि छोड़ करके इसमें आए हैं राजनीति में। को देख करके बस ये लगा कि राजनीति भैया जी करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन नेताम भैया से हुआ। फिर इसके बाद इसमें मुझे राजनीति में आगे बढ़ाने में
माननीय श्री राम सेवक पैकरा जी भी मुझे बहुत सपोर्ट किए। और कहा जाए तो अगर इस विधानसभा का ख्याल अगर कहीं से आया है तो श्री राम सेवक पैकरा जी के यहाँ से आया है। मैंने उन्हीं की वजह से इन दोनों नेताओं को देख करके मुझे मोटिवेशन मिला। मुझे जो कलेक्टर बनने का जो सपना था ना, तो वो पूरा नहीं हो पाया था। तो मन में कहीं ना कहीं कसक है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और सबसे ज़्यादा कि मैं उस लायक बन जाऊं कि हम जनता का सेवा कर सकें। और अगर आपको जनता की सेवा करनी है तो माध्यम राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है कि अगर हम ज़्यादा लोगों का, हम तो मान लीजिए कि छोटे स्तर पे लोगों की मदद करते हैं, अगर हमको बड़े स्तर पे जनता के लिए काम करना है तो आपके लिए राजनीति ही एक बड़ा माध्यम है। जैसे विधानसभा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जनसेवा का काम कर सकते हैं, ये मकसद। मैं 2004 से संघर्ष राजनीति का भारतीय जनता पार्टी में वर्क करते करते किया है मैंने। और मैं हमारे जो वरिष्ठ नेता होते हैं, जैसे हमारे माननीय सांसद रेणुका जी भी हैं, तो उनको भी देख के मोटिवेशन होता है। हमारी सुषमा स्वराज जी हैं, तो उनको देख के हम मोटिवेट हुए कि महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ सकती हैं राजनीति के क्षेत्र में। तो कोई भी क्षेत्र आप जब चुनते हैं तो उसमें संघर्ष होता ही है। अगर आपको बड़े पदों पे जाना है तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके पढ़ाई भी करना पड़ता है। उसी प्रकार से राजनीति में भी आपको अगर आगे बढ़ना है तो उतार चढ़ाव, कुछ इस तरह की चीज़ें, कभी मन भी दुखी होता है, लेकिन एक हिम्मत, हौसला। मेरे मन में कहीं ना कहीं एक हमारे ससुर जी का भी एक अधूरा सपना था, वो लड़े थे तो लगा कि बाबूजी लड़े थे, तो कहीं ना कहीं एक बार मुझे भी भाजपा में इतने दिनों से काम कर रही थी तो मौका मिलता तो बड़ा अच्छा होता। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार किसी महिला को ये मौका मिला है, अगर मैं सही हूँ तो। और सरगुजा संभाग में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अगर रजनी त्रिपाठी जी को देख लें तो उसके अलावा बहुत कम महिला नेत्रियों को ऐसा मौका मिला है। आप एक महिला होने के नाते आपको ये मौका मिलता है, आपको क्या फील होता है? संगठन के प्रति आपके मन में, आपके दिल में ऐसे क्या विचार आते हैं? सबसे पहले जब संगठन की बात करेंगे दिलेश जी, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ज़मीन का कार्यकर्ता, जो मेहनत करता है, संघर्ष करता है, पूरे संगठन का नज़र उस पर होता है। हमको इतना छोटे कार्यकर्ता होते हुए, बताइए, मैंने पार्टी में काम किया है, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा भी रही पार्टी में, फिर जिला मंत्री बनी भाजपा में, फिर अभी जिला अध्यक्ष बने अपन, तो कई स्तरों को पार करते हुए, और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में ही एक आम इंसान, मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे पास बताइए ऐसा कुछ भी वो नहीं है, एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ सिर्फ मैं। तो एक कार्यकर्ता को मौका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मिलता है। तो ये संगठन सबसे कहा जाए तो बेहतर संगठन, हमारे मतलब जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो सबसे बेहतर संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, इसीलिए शायद मुझे ये मौका मिला है, नहीं तो मुझे किसी अन्य जगह मौका शायद नहीं मिलता। पार्टी ने आप पर क्यों भरोसा किया, किस वजह से किया? कुछ ऐसा बेसिक बेस समझ में आता है, कोई ऐसा कारण समझ में आता है जिसकी वजह से सिर्फ आपको चुना? चूँकि अभी हम फील्ड में, मैं चुनावी माहौल भी चलाता हूँ अपने चैनल पर, तो तमाम ऐसे ऐसे गलियों में, घरों में लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, तो बैनर पोस्टर की बौछारें हैं, सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भाई हम भी बन सकते हैं, लेकिन उन बड़े लिस्ट में सिर्फ आपका नाम आना, क्या कारण मानती हैं, क्यों सेलेक्ट हुई हैं आप? ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का विश्वास है मुझ पर कि अगर हम शकुंतला पोर्ते को खड़ा करते हैं तो शायद वहाँ से रिजल्ट की आशा है, और ये उनका विश्वास मेरे ऊपर अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं से जनता के बीच का फीडबैक, कार्यकर्ताओं के बीच का फीडबैक है। कार्यकर्ताओं से आप इस चीज़ को जाने रहे हैं, दिलेश जी की तरह तरह की सर्वे एजेंसियाँ लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे मतलब प्रतापपुर विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके भी स्टेटमेंट या उनके फीडबैक लिए गए होंगे, तो मुझे लगता है कि उधर से कुछ अच्छा रिस्पांस मेरे लिए आया होगा। अब चुनाव जीतने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आगे क्या चुनौतियां हैं आपके पास? अगर चुनाव जीतने की बात आप करते हैं तो मेरे पास मुद्दे हैं। कांग्रेस के जो घोटालेबाज सरकार, जिसने हर तरह का घोटाला किया, पहले तो सबसे पहले उनका झूठा वादा, 36 वादे करके जो झूठा घोषणा पत्र बना करके वो सरकार में आए। गोबर का घोटाला, गोठान का घोटाला, आपका खाद्य घोटाला, यानी तरह तरह का शराब घोटाला, महिलाओं से उनका रोजगार छीन लेना, ये बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे पास जनता के बीच में जाने के लिए। पैकरा जी को इस बार टिकट नहीं मिला, काफ़ी सालों से वो यहाँ पर प्रतापपुर में उनको टिकट मिल रहा था। वो पिछले सत्र में 2013 में वो गृह मंत्री भी थे। अब आपको टिकट मिला, कहीं ना कहीं
गुटों की एक लड़ाई होती है राजनीति में, तरह तरह की खबरें उड़ती रहती हैं कि उनका एक अलग गुट होगा, अब कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं मिला तो एक नाराज़गी। आपको लगता है कि उनका सपोर्ट आपको मिल पाएगा, आप उनको खुश कर पाएंगे? दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और हमारे कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, और हमारे जो मुखिया हैं हमारे माननीय श्री राम सेवक पैकरा जी, हम सभी जो हैं, हम सभी लोग जो जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, हम लोग कमल फूल छाप के लिए काम करते हैं। मैं काम कर रही हूँ, कमल फूल छाप के लिए काम कर रही हूँ। तो मुझे निश्चय ही भरोसा ये है कि हमारा जो संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी है, कमल फूल छाप का निशान जो है, उसके लिए हमारे माननीय राम सेवक पैकरा भैया जी, हमारे सारे संगठन, थोड़ा बहुत देखिए दुख तो होता है। हमारा जो समर्थन कर रहे थे, अगर हमें ना मिलता तो उनको भी दुख होता। उनके जो समर्थक हैं भैया जी के, सब भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। तो हम उनसे निवेदन करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है, आशा है कि भैया का आशीर्वाद मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है कि सारे उनके जितने भी टीम है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे कार्यकर्तागण हैं, समान देवता तुल्य कार्यकर्तागण हैं, सभी सपोर्ट करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। जितना कितना आसान होगा प्रतापपुर में आपका बीजेपी का? मुझे कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, संगठन पे भरोसा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं, जिनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि हमारी जनता जो है, कांग्रेस के 5 साल के जो विफलता है, और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व की जो सफलता है, जैसा कि आपको मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि जैसे मैं गाँव में घूमती हूँ, सबसे ज़्यादा दुखी क्यों हुए लोग पता है आपको? प्रधानमंत्री आवास, जो गरीबों को 2.5 लाख का जो सहयोग प्रधानमंत्री जी की तरफ से प्रधानमंत्री आवास के रूप में मिलता था, उसे भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने रोक दिया, जिससे कि बहुत दुखी हैं गरीब जन। उससे उन लोग बोलते हैं कि हमको प्रधानमंत्री आवास चाहिए। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय योजनाएं जो और राज्यों में चल रही हैं, सबको पता है, तो वो सारी योजनाएं हम उनके बीच में लेकर जाएंगे। जो हमारा जाबाज कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब हम लोग मिल करके काम करेंगे, और हमारा मुखिया, हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी हमको मिलजुल करके जब हम लोग काम करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि जीत निश्चित। एक बात बताइए, अगर टेकाम जी ही मैदान पर उतरते हैं तो उनके साथ आपका लड़ना कितना मुश्किल होगा, और कोई नया चेहरा आता है तो उनके साथ आपका मुकाबला कैसा होगा? देखिए दिनेश जी, मैं आपको बताई कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो बूथ से लेके, मंडल से लेके जिले तक काम करता है, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व, मुझे बस अपने संगठन पे भरोसा है, अपने जाबाज कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। प्रतिद्वंदी कोई भी आए, मैं अपने संगठन पे इतना भरोसा करती हूँ। और जो भी, जैसे मान लीजिए हमारे साथ जो बहुत लोगों ने टिकट का मांग भी किया था, वो भाई हैं मेरे, मैं उनसे जा कर के निवेदन करूँगी, और वो लोग ज़रूर मेरा साथ देंगे। सभी एक साथ मिलकर लड़ेंगे, तो प्रतिद्वंदी कोई भी हो, एकजुटता के बाद तो ताकत बढ़ जाती है। पूर्ति जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि प्रतापपुर विधानसभा जो क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है, और नई की चाह पब्लिक में बहुत हद तक थी। कुछ लोग तो खैर बदलाव चाहते थे, कुछ लोग नहीं भी चाहते थे, दोनों बातें थी। लेकिन जब बदलाव होता है तो विकास में भी बदलाव आने चाहिए जी। अभी मैनिफेस्टो भी आएगा आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से। अपने क्षेत्र में आप ऐसी कौन कौन सी बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर आप काम करना चाहेंगे? क्योंकि लोग जो आपको सुन रहे हैं, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जो आपको सुन रही है, क्या वहाँ पर बदलाव लाना चाहेंगी? विकास कार्य को एक नई दिशा देना, एक नई पहचान दिलाना प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र को आप कैसे दिला पाएंगी? हमारे विधानसभा क्षेत्र में आज भी जैसे मैं दौरा करती हूँ, तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं। मैंने लंबे समय से रोड की भी दिक्कतें हैं। जैसे कांग्रेस के सरकार बनी तो उन्होंने बहुत बेहतर कुछ किया नहीं। आप बनारस रोड का देखिए कि अभी उसको लिप पोत करके चिकना किया गया है नहीं, वहाँ पर इतने गड्ढे हो गए थे, लोगों को बनारस रोड में सफ़र करना बहुत बड़ा दिक्कत होता था। और गांव-गांव में देखिए विकास के मामले में बहुत कुछ इस सरकार ने किया नहीं है। तो मैं जनता के अनुरूप, जो जनता जिस तरह की मांग करेंगे, हम भाई कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता हर गाँव में है, जिस तरह का वो लोग, मैं बोल दूँ कि आप लोग को काम करना है, मैं नहीं काम कर रही हूँ, आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोग जो बोलेंगे, जैसा मांग होगा जनता का, जिस तरह का उनका कहना होगा, जो उनका डिमांड होगा, जिस तरह की उनकी वो होंगी, आशाएं होंगी, उस हिसाब से मैं काम करना। युवाओं की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो बेरोजगारी का है, और देश के भीतर बेरोजगारी बहुत है, और युवा अगर चाहे तो कुछ भी काया पलट कर सकते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो मौका नहीं मिलता। रोज़गार को लेकर के, बेरोजगारी दूर करने को लेकर के, युवाओं को लेकर के क्या सोचती हैं?
क्या बदलाव हो सकता है प्रतापपुर विधानसभा में? अपन रोजगार के लिए देखिए, जैसे हमारी सरकार अगर आती है तो निश्चय ही हम लोग ये बात प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक युवाओं के लिए अपन मांग करेंगे, काम कराने का प्रयास करेंगे, उनके लिए रोजगार का मांग करेंगे। अभी सरकार बन जाएगा तो इस पे ज़रूर अपना फोकस कितना रहेगा। आश्वस्त हैं आप? तो जीत जाएंगी ये आपने कहा, सरकार आपकी बन पाएगी ये आश्वस्त हैं? अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये आज हर कार्यकर्ताओं के मन में है। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला सिंह पोर्ते जी, आपने हमें वक्त दिया और इतनी ढेर सारी बातचीत की। और सबसे पहले मैं आखिरी पड़ाव पर ये कहूँगा कि डीडी यूट्यूब चैनल की टीम की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप धन्यवाद प्रत्याशी आप चुनी लोगों गई हैं, जी। जनता के बीच में अच्छा काम करें और जब जीत करके विधानसभा में जाएं तो कुछ ऐसा करके दिखाएं कि प्रतापपुर की जनता आपको वर्षों वर्षों तक याद करे। जी, बहुत मेरा बहुत भी यही धन्यवाद, सोच बहुत है बहुत जी। शुक्रिया।